सरकार पल पल बदल रही है। आज कोई बात करती है, कल कोई बात करती है। सरकार कहीं भी जो है अपनी बात पे खरी नहीं उतर रही। अगर व्यापारी काम करेगा और उसको दम ही नहीं मिलेगी तो हमें काम करके क्या फायदा है। अगर सरकार को ट्रांसपेरेंसी लानी है तो बिहार का किसान 600 रुपए मंदे भाव में कनक क्यों बेच रहा है। वो बात करो। मैं तो आपको स्पष्ट कह चुका, आपकी कोई लोकल यहाँ की दिक्कत है उसको बैठ के मैं सुझाने को तैयार। हमारे एसडीएम साहब बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। ये पूरे स्टेट लेवल पे फैसला होना है। मैं बार बार कहूँ उस बात का कोई फायदा नहीं है। मास्क या स्ट्रेचर, चॉइस आपकी। आखिर जान है आपकी। जिंदगी से प्यार है तो मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए। गेहूं खरीद को लेकर आढ़तियों ने आज झांसी में बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। व्यापारियों ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सहमत नहीं होती तब तक वे गेहूं का एक भी दाना नहीं खरीदेंगे। नाराज आढ़तियों को मनाने के लिए बीजेपी के विधायक विनोद भ्याना प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अनाज मंडी पहुंचे। काफ़ी देर तक बैठक भी चली लेकिन व्यापारियों को मनाने में नाकाम रहे। विनोद भ्याना ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है, लिहाजा हड़ताल खोल दी जाए। अनाज मंडी के प्रधान और हरियाणा अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता रामअवतार तायल ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। सूत्र बताते हैं कि सरकार आढ़तियों की हड़ताल को खुलवाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपना सकती है। ऐसे में हो सकता है अगले कुछ दिनों में व्यापारी अलग अलग गुटों में नजर आएं और इसी का नतीजा है कि कुछ जगहों पर मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर हरियाणा के व्यापारी फिलहाल एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि व्यापारी और आढ़ती पुराने पैटर्न पर गेहूं खरीद के लिए अड़े हैं, जबकि सरकार किसानों को तुरंत पेमेंट करवाना चाहती है और वो अपनी शर्तों पर ही व्यापारियों से खरीद करवाने के लिए दबाव बना रही है। मेरे साथ इस वक्त झांसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याना है। भ्याना साहब, मंडियों में हड़ताल चल रही है और इस वक्त आप झांसी मंडी में है। सरकार से नाराजगी, कल आदमपुर में भी लोगों ने पीपे बजाए थे, तालियां बजाई थी विरोध में, तो सरकार का इतना विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा है, एक सेंटर की पॉलिसी आई है जो कि परचेजिंग है, उसका एक सिस्टम बनाया है। उससे कुछ मंडी के कुछ आढ़तियों में थोड़ा सा फर्क है, उनके संतुष्टि नहीं हो पा रही। तो संतुष्टि करवाने के लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है और हम भी अपनी तरफ से इनको तसल्ली दिलवा रहे हैं। जहाँ तक पूरे स्टेट लेवल की समस्या है वो ऊपर बात हो रही है सीएम साहब के साथ। जो एसोसिएशन है वो बराबर संपर्क बनाए हुए है और हम यहाँ इनकी जो लोकल यहाँ की कोई समस्या है तो आज एसडीएम साहब भी मेरे साथ हैं, हम आए थे। इन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि लोकल हमारी कोई समस्या नहीं है, जो समस्या है वो स्टेट लेवल पे है। सरकार को कोई अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, एसेट्स की कमी है, क्या चीज़ है, या व्यापारियों में कमी है? नहीं, एक सिस्टम सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम को बदलने का एक प्रक्रिया है कि ई प्रणाली से ये परचेज शुरू हो। उसमें हमारे आढ़ती भाइयों को दिक्कत है तो आपस में मिल बैठ के सुलझ जाएगा, शाम सवेरे तक हो जाएगा। मेरी ऊपर भी एसोसिएशन के साथ भी बात हुई है अभी शायद आप देख ही रहे थे, प्रधान जी से भी बात हो रही थी। तो मैं समझता हूँ शाम सवेरे तक हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात। मेरे साथ इस वक्त रामअवतार तायल है। रामअवतार झांसी अनाज मंडी के प्रधान हैं और अनाज मंडी एसोसिएशन जो हरियाणा की है उसके स्टेट प्रवक्ता भी हैं। रामअवतार, हड़ताल चल रही है और व्यापारी अड़े गए हैं। अभी मैंने देखा विधायक विनोद भ्याना भी आए थे मनाने के लिए, मान नहीं रहे हैं। कमी किस में है? व्यापारियों में कमी है, सरकार में कमी है? सरकार पल पल बदल रही है। आज कोई बात करती है, कल कोई बात करती है। सरकार कहीं भी जो है अपनी बात पे खरी नहीं उतर रही। पिछली साल सरकार ने कहा था अगर 7 दिन के बाद पेमेंट देंगे तो शुरू मिति से 1 रुपये सैकड़े का ब्याज देंगे, जो कि आज तक हमें नहीं मिला। और जिसका खुल्लर साहब ने रिटर्न में लेटर दे रखा है 19/4/2019 को रिटर्न में लेटर था, वो भी आज तक नहीं मिला। तो सरकार की किस बात को हम सही माने, किसको गलत माने? अब जो ई पोर्टल चढ़ा है उसमें कोई दामी का ऑप्शन ही नहीं है। अगर व्यापारी काम करेगा और उसको दामी नहीं मिलेगी तो हमें काम करके क्या फायदा है। अभी तक ई पोर्टल पे दामी का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है सरकार क्या चाहती है? व्यापारियों को ईमानदार नहीं समझा जा रहा है? जो व्यापारियों को ईमानदार आपके सामने ही है, कैसे समझ रहे व्यापारियों को ईमानदार? और मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि हरियाणा में ऐसा एक भी मामला नहीं है जो व्यापारी का या किसान का कोई रिश्ता खराब हुआ हो। हरियाणा में व्यापारी का और किसान का इतना मजबूत रिश्ता है, चोली दामन का साथ है, जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगर सरकार को ट्रांसपेरेंसी लानी है तो बिहार का किसान 600 रुपये
मंदे भाव में कणक क्यों बेच रहा है, उसकी कणक क्यों नहीं खरीद रहे। अगर सरकार किसानों की हितैषी है तो बिहार के किसान की भी कणक खरीदी जानी चाहिए, वो भी देश का ही आदमी है। ये भी कहा जा रहा है कि जो गोदामों में जगह ही नहीं है कणक रखने के लिए, जब गेहूं आएगी तो क्या आपको लगता है स्पेस है अभी? मेरे हिसाब से तो स्पेस की शॉर्टेज है, तो ये कैसे इंतजाम करेंगे कुछ नहीं पता। पिछली बार बीच में खरीद बंद करती थी। अधिकारियों का इसमें कितना योगदान है? सरकार को कई लोगों ने ये भी कहा कि कोई मिसगाइड किया जा रहा है, पॉलिसी ऐसी बनाई जो फिजिबल नहीं है। सरकार को धरातल की सच्चाई नहीं पता, जो ब्यूरोक्रेट से ऊपर एसी कमरे में पॉलिसी बना रहे हैं, पता ही नहीं भाई क्या बात है धरातल पर, क्या बात है धरातल पर बात कुछ और है, और जो है ऊपर जो है एसी रूम में अलग बात है। हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद स्टेट लेवल पे फैसला हुआ स्ट्राइक का, लेकिन फिर ये कोरोना महामारी आ गई, हम इकट्ठे नहीं हो पाए। फिर 7 तारीख को, फिर 10-12 तारीख को हमारी फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। कुछ बातें मांग ली, कुछ पेंडिंग है जिसका अभी तक लिखित में नोटिफिकेशन नहीं है। तो जो है सारी बातें जो है, और एक जो ये ई खरीद शुरू हुई है पोर्टल, इसमें मैपिंग और पोर्टल चल ही नहीं रहा, मैपिंग ही नहीं हो रही। और सरकार कह रही है आज भी धानों का 150 करोड़ रुपए सरकार की तरफ बकाया है। अगर कोई किसान शिकायत करे, कोई किसान ये कहे भाई मैं मेरी पेमेंट डायरेक्ट लेना चाहता हूँ, हमें डोंट माइंड, अपने मार्केट कमेटी में लिख के दे और वो अपनी पेमेंट सीधी ले। कुल मिलाकर व्यापारियों का कहना है कि सरकार की तैयारी नहीं थी, मीटिंगें बहुत हुई लेकिन फैसला नहीं हो सका। और उनका ये भी कहना है कि सरकार हर बार अपने वायदे से मुकरी और एक तरह से झूठ बोलने का, वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। मास्क या स्ट्रेचर, चॉइस आपकी, आखिर जान है आपकी। जिंदगी से प्यार है तो मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए,